हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो दोस्तों, ये हैं मूल रूप से संविधान के जो 7 मूल अधिकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 7 अधिकार जो हैं इसको विस्तार से बताएंगे। तो चलते हैं। ये हैं 7 कौन कौन जो मूल अधिकार था मूल संविधान में, उसके बारे में पहले। तो ये है समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो 14 से 18 सभी अनुच्छेद के बारे में बताएंगे कि हर एक अनुच्छेद में क्या है। 14 में क्या है वर्णित, 15 में क्या वर्णित है, 16 में क्या वर्णित है, 17 में क्या वर्णित है और 18 में क्या वर्णित है। इसी तरह आगे जितना भी मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सेकंड नंबर पर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। और तीसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। और चौथा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। और अगला छठा जो है संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित है। हालांकि अब मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसको। और अगला है सातवां, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 में है। तो अब चलते हैं, सभी अधिकार हैं उसके बारे में एक एक अनुच्छेद करके सभी अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये है एक में क्या है, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो ये 14 से 18 तक है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 में कह रहा है विधि के समक्ष समता। क्या, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, वो अनुच्छेद 14 में वर्णित है। विधि के समक्ष सभी बराबर हैं, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, सभी समान रूप से बराबर है। ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अब चलते हैं अगला। अगला कह रहा है 15 अनुच्छेद। अनुच्छेद 15 कह रहा है धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कोई भी किसी भी धर्म का है, किसी भी मूल वंश का है, किसी भी लिंग और किसी भी कहीं भी जन्म का स्थान है, उसका कोई भी विरोध और कोई भी प्रतिषेध नहीं होगा, वो अनुच्छेद 15 में वर्णित है। ये मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर 15 में वर्णित है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 में कह रहा है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। सभी की समान अवसर मिले, चाहे तो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें लोक नियोजन के विषय में सभी को समान समता अवसर समान मिलना चाहिए, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। सभी का अधिकार है कि वो कोई भी क्षेत्र में अवसर से छूटे ना, इसलिए अवसर की समता जो है अनुच्छेद 16 में वर्णित है। और अगला है वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत से संबंधित है, वो अनुच्छेद 17 में कहीं भी छुआछूत कोई भी नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है, इसलिए अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। ठीक है। और नेक्स्ट है जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपलब्धियां पर रोक। ठीक है, यानी जो भी उपलब्धि दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उस पर रोक अनुच्छेद 18 में। जैसे पहले क्या होता था, राजाओं महाराजाओं को कोई भी उपाधि दिया जाता था, किसी का ये कुछ उपाधि, तो वो उपाधियों पर सभी पर रोक लगाया गया है ताकि कोई इसमें कोई उच्च और नीच का भेदभाव ना हो, इसलिए उपाधि पर रोक लगाया गया। ठीक है, इसी में पहले क्या होता था, जब जिस समय देश आज़ाद हुआ था
उस समय राजाओं को भत्ता मिलता था, वो भत्ता पर भी अब भत्ता पर भी रोक लगाया गया, वो भत्ता भी मिलना बंद कर दिया गया। ठीक है, उसी समय उसको सलामी भी दिया जाता था 21 तोपों का, सब वो सब रोक दिया गया। उसी में था ये भी उपाधियाँ भी, किसी को कोई वजीर, ये क्या बहुत सारी उपाधियाँ होती थी, उसी सब उपाधियों पर अनुच्छेद 18 में रोक लगाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, तो 19 से 22 तक है, उसमें अनुच्छेद 19 में है 6 अधिकार की सुरक्षा किया गया है। तो वो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति, कहीं भी कोई भी बोल सकता है। सम्मेलन, कहीं भी सम्मेलन कर सकता है। संघ, कोई भी संघ बना सकता है। संचरण, कहीं भी जा आ सकता है। ठीक है, निवास, कहीं भी रह सकता है। और वृत्ति जो है ये अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, ये सब अनुच्छेद 19 में जो है मूल रूप से 6 अधिकार है। ठीक है, वाक्य, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति। ठीक है, अब चलते हैं अगला अनुच्छेद 20 पर। तो अनुच्छेद 20 जो है कह रहा है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधी के दोष सिद्ध करने के लिए संबंध में उसमें संरक्षण का नियम दिया हुआ है, तो वो अनुच्छेद 20 में। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद 21 पर। तो 21 में कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 22 में। तो अनुच्छेद 22 में कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण। ये अनुच्छेद 22 में वर्णित है। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 है। अब उसका सभी पार्ट A, B, C, D, E सभी वर्णित है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा। तो तीसरा में क्या है ये, ठीक है, ये कह रहा है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में। ओके, अनुच्छेद 23 और 24 में। तो अनुच्छेद 23 में कह रहा है बालात श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, अनुच्छेद 23 में है। और कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम के हैं, उनको कारखानों में काम करना निषेध है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 24 में। बाल श्रम का प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। और अब है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पेज में करा चौथा में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। ओके, तो अनुच्छेद 25 में कह रहा है, अनुच्छेद 25 में कह रहा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मनाने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप अबाध रूप से धर्म मना सकते हैं, आचरण और प्रचार भी कर सकते हैं अपना धर्म के, जो भी अपना अपना धर्म है वो कहीं भी जाकर प्रदेश में प्रचार कर सकते हैं अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य करने के लिए कोई भी प्रबंध कुछ भी कर सकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए, अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, किसी भी धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में। ओके, अब चलते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में। तो ये है अनुच्छेद 28। 28 कह रहा है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कोई भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 28 में दिया हुआ है। हालांकि कोई भी सरकारी धार्मिक स्थल पर, सरकारी जो कॉलेज और यहाँ जो भी विश्वविद्यालय हैं, उसमें धर्म का प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ जगह अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित कर सकता है, कोई कुछ शिक्षा संस्थानों में प्रचार प्रसार कर सकता है। और अब चलते हैं पांचवा। तो ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है,
अनुच्छेद 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। कोई भी वर्ग अगर देश में अल्पसंख्यक है तो उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति का सुरक्षा रखना ये कानून के अधिकार के अनुसार अनुच्छेद 29 में वर्णित है। ठीक है। अनुच्छेद 30 में कह रहा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार है। कोई भी अपना धर्म की अपना उत्थान के लिए अपने शिक्षा का विकास कर सकता है, तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है। और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है। अब चलते हैं छठा एवं अंतिम, क्योंकि सातवां जो है संपत्ति का अधिकार तो कानूनी अधिकार बन गया, वो तो अब तो खत्म हो गया। पहले ही थे मूल संविधान में था, जो कि अब नहीं रहा। तो ये है छठा अनुच्छेद 32। ठीक है। अनुच्छेद 32 कह रहा है मूल अधिकारों को प्रतिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। अगर मूल अधिकार में अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है तो हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। कोई कुछ भी नहीं, कोई सिविल कोर्ट, कोई हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार ये अनुच्छेद 32 देता है। इसमें क्या क्या याचिका से हम वहाँ पर धाराएं लगा सकते हैं, क्या क्या याचिका से वहाँ पर हम जाकर पेश करेंगे, तो बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सभी अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाकर अपने बात को रख सकते हैं। तो ये थी मौलिक अधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों ये था आज के लिए, और अगले दिन कुछ नए इसी तरह के टॉपिक लेकर आएंगे जो कि हम लोगों के अधिकार से संबंधित होगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।